अमर लाइफ कंसल्टेंट में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं अमर सिंह चौहान। आज हम एक नया मोटिवेशनल वीडियो प्रस्तुत कर रहे हैं। उसका शीर्षक है कि मनुष्य चाहे तो ईश्वर भी बन सकता है और मनुष्य चाहे तो राक्षस भी बन सकता है। अर्थात मनुष्य के अंदर इतनी शक्ति और मनुष्य योनि में ही इतनी शक्ति भगवान ने दी है कि वो जो चाहे वो बन सकता है। क्षमता उसके अंदर होती है, कम ज़्यादा अवश्य हो सकती है, लेकिन हर एक के अंदर अपने को बदलने की शक्ति होती है, भीतरी शक्तियाँ होती है। अगर वो उनका अनुभव कर लें और उनके ऊपर चलना लग जाए तो वो अगर गिरता है तो राक्षस बन सकता है, अगर ऊपर उठता है तो देवता और ईश्वर बन सकता है। मनुष्य के अंदर 6 तरह के जो है अलग अलग रूप छुपे हुए हैं। एक तो पशु। अगर ऐसा देखा जाए तो मनुष्य जो है, अगर वो पढ़ा लिखा नहीं है, गुणवान नहीं है, सामाजिक प्राणी नहीं है, आदिवासी टाइप है, तो एक तरह का पशु है वो, जिसके अंदर कोई दया भाव किसी प्रकार का कोई विचार नहीं है। पेट भरना और बस यही चीज़ अगर है तो वो पशु है। अगर वो अपने क्षमता होते हुए भी अगर वो गिर जाए और असामाजिक कार्य करने लग जाए और हिंसक और निंदनीय बन जाए तो वो राक्षस भी बन सकता है, बने हैं पहले भी। अगर वो मनुष्य थोड़ा सा आध्यात्मिक की तरफ थोड़ा सा अगर उस तरफ चला जाए तो वो संत भी बन सकता है, बने हुए हैं पहले भी। और संत से ऊपर जाता है, अगर वो देवत्व प्राप्त कर ले, देवताओं के गुण प्राप्त कर ले, सात्विक हो जाए, धार्मिक हो जाए, आध्यात्मिक हो जाए, तो वो जो है देवता बन सकता है। और उससे ऊपर भी जा कर के ईश्वर भी बन सकता है। और छठा रूप जो है मनुष्य, तो वो है ही। पशु, राक्षस, संत, देवता, ईश्वर और मनुष्य, 6 रूप आदमी के अंदर समाये हुए होते हैं। वो गिरना चाहे तो राक्षस और पशु बन सकता है, उठना चाहे तो देवता और ईश्वर बन सकता है, बीच में वो मनुष्य के रूप में तो उपस्थित है ही। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि मनुष्य का बर्ताव जैसा जैसा होता है, जैसे जैसे वो अंदर सोचता है वही चीज़ अगर वो जीवन में करने लग जाए, अच्छा सोचेगा, अच्छा करेगा तो वो अच्छाई की तरफ जाएगा, बुरा सोचेगा, बुरा करेगा तो बुराई की तरफ, नीचता की तरफ जाएगा। हर मनुष्य में, जैसे कि मैंने बताया, राक्षस भी छुपा हुआ है, पशु छुपा हुआ है, संत छुपा हुआ है, देवता छुपा हुआ है, ईश्वर छुपा हुआ है। हर इन मनुष्य के अंदर ये चीज़ें छुपी ही है। वो एक्टिंग करके, हम लोग सभी शामिल हैं उसमें, एक्टिंग करके हम जो है कई बार हमारे अंदर नीचता के भाव होते हैं, लेकिन अब अभिनय करके उनको छुपा देते हैं, अच्छाई बाहर दिखाते हैं। लेकिन वो एक्टिंग जो है कभी कभी अपना बाहर आ जाती है। कितने दिन आप एक्टिंग करोगे? असली जीवन में जाकर के आप कितने भी, अगर आप चोर हैं लेकिन बहुत अच्छे साहूकार दिखाना चाहेंगे, लेकिन वो प्रवृत्ति अंदर वो जाकर के कभी न कभी समाज के सामने उजागर हो ही जाएगी। तो आज के इस वीडियो का मुख्य जो कारण है, जो ये विषय प्रस्तुत करने का कारण है दोस्तों, विशेषकर युवा और छात्रों के लिए, आपके अंदर अथाह शक्तियाँ छुपी हुई है, जो पशु और राक्षस से होते हुए ईश्वर और देवता की तरफ ले जा सकती है, ले जा चुकी है। रावण बहुत विद्वान था और बड़ा ज्ञानी भी था, शिव भगत था, लेकिन उसके जो अंदर छुपी हुई शक्तियाँ थी, वो कुशक्तियाँ, कुविचार वो जो है राक्षस के रूप में पहचाना गया। बाकी चीज़ें दब गई, क्योंकि एक्टिंग कितने एक दिन करेगा आदमी। वाल्मीकि डाकू थे, लेकिन उन्होंने संत परवर्ती बन के बहुत बड़े ऋषि मुनि बन गए। सैकड़ों हजारों उदाहरण ऐसे हैं। एक आदमी झूठ का मोहरा पहन करके, मुखौटा ओढ़ करके थोड़े दिन तो लोगों को, समाज को, किसी को भी उल्लू बना सकता है, मूर्ख बना सकता है, लेकिन आखिरकार अंदर जो छुपी हुई शक्तियाँ हैं, अच्छी है तो आप अच्छाई बाहर आएगी ही। बुरी शक्तियाँ अगर आपके अंदर छुपी है तो वो भी आपके बाहर आके ही रहेगी। तो हमें ये देखना है कि जब हम पशु से राक्षस, देवता, ईश्वर और मनुष्य के रूप में, अगर आप मनुष्य बने रहें, अच्छे इंसान बने रहें, ये भी बड़ी बात है, कोई कम बात नहीं है। लेकिन अब आप मनुष्य बीच में हैं, अगर आप गिरना चाहें तो आप राक्षस और पशु की तरफ गिर सकते हैं। अगर मनुष्य से ऊपर उठना चाहें तो आप संत, देवता, ईश्वर भी बन सकते हैं। इतनी शक्तियाँ छुपी हुई है, प्लस साइड में, माइनस साइड में। आपके अंदर भावना, सोच, विचार, सामाजिकता, आपको आध्यात्मिकता ऊपर उठाएगी। कुविचार और आपके अंदर जो गंदी हरकतें हैं या गंदे विचार या गंदे जो ओछी घटिया सोच है, वो आपको
पशु और राक्षस की तरफ ले जाती है। हर इंसान को ये देखना है कि मेरे अंदर सभी शक्तियाँ छुपी हुई है, मैं उनका उपयोग करके जो है संत, देवता, ईश्वर की तरफ बढ़ूँ, मनुष्य साथ ऊपर उठूँ, और कभी मेरे जीवन में ऐसा मौका ना आए कि मैं राक्षस और पशु की तरफ गिर जाऊँ। ये हर वक्त हमारे को सोचना चाहिए, और युवावस्था से ही अगर ये विचार आप रखेंगे तो निश्चित तौर से अगर आप आगे पकी हुई उम्र में जब आप जाएंगे तो निश्चित तौर से संत, देवता, ईश्वर में जा सकते हैं। ऐसे ही मैंने कई वीडियो मेरे अमर एस्ट्रोलॉजी भी बना रखे हैं जो इसी विषय पे है, और ये आज का विषय बहुत ही सरल सा है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप अपनी क्षमताओं को पहचानें और धनात्मक यानी पॉजिटिव की तरफ बढ़ते रहें, अच्छे विचार रखें, बुरे विचारों को दबाएं, बुरे विचारों का दफन करें और बुरे विचारों को त्यागें, कभी विचार दिमाग में लाने नहीं दें। अच्छाई की तरफ बढ़ेंगे तो आप जो संत, देवता, ईश्वर बन सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आज का विषय दोस्तों, मनुष्य चाहे तो राक्षस भी बन सकता है, मनुष्य चाहे तो ईश्वर भी बन सकता है। बहुत अच्छा विषय था। अमर लाइफ कंसल्टेंट, आज इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।